हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका स्पिरिचुअल चर्च सैमसन मंदिर में। एक चर्च चिन्ह चमत्कार की, उसमें क्या आपका स्वागत है। सब अपने स्थान पे बैठ जाएं शांति पूर्वक। कोई फोन ना बजे किसी का, अपने फोन को बंद कर दे कृपा करके, और कोई बात ना करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वजह में लिखा कि यदि हम परमेश्वर की हजूरी में आते डरते और कांपते हुए चौकसी के साथ बैठे और चौकसी के साथ परमेश्वर के मसा खोले। हालेलुया हालेलुया। तो कितने जन जानते हैं कि यदि हम कुछ भी करें तो गुप्त में करें, कुछ भी करें तो गुप्त में करें। गुप्त में करने वालों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है। क्योंकि यदि हम कोई भी काम गुप्त रीति से करते हैं तो वो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें दे, ना कि इंसान। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 6, इसमें लिखा हुआ है दान के विषय में, भेंट के विषय में, जो ऑफरिंग हम देते हैं उसके विषय में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया हालेलुया। पहले वचन में ही ऐसा लिखा है कि यदि हम मनुष्य को दिखाकर कुछ करते हैं, मनुष्य को बताकर कुछ करते हैं, जहाँ कलीसिया में काम करते समय हमारे मुख से कुछ भी निकल जाए, यदि हम चाहते हैं मेरी ब्लेसिंग मुझे परमेश्वर दे, इंसान की वाह नहीं मिले। यहाँ पर लिखा यदि तुम कोई भी काम, कोई भी बीज बोते हो तो गुप्त में हो, आपका दान, आपकी हर एक चीज गुप्त में हो। तो यदि गुप्त में देते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। यदि हम चाहते हैं, कहते हैं कि मैं इंसान की वाह लूं, तो उसमें परमेश्वर हमें कोई प्रतिफल नहीं देता। कोई भी हमारे जीवन में आशीष की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई भी हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, कोई भी बात ऐसी नहीं हमारे जीवन में होगी कि जो हम मांग सके परमेश्वर से। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सावधान रहें, सावधान रहें कि मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ काम ऐसा ना करें। यदि आपने बीते दिनों में, बीते सालों में कुछ भी बोया, कुछ भी किया, तो उसको दोहराओ मत, कभी भी किसी के सामने भी नहीं, ना मैना बोर्ड के सामने, ना किसी व्यक्ति के सामने। जो आपने बो दिया उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। यदि आपने कुछ कर दिया तो ये मत कहें कि हाँ जी मैंने ये किया या ये किया, तो उसका कोई प्रतिफल मत सोचे कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। इसीलिए कुछ भी करें तो डरते और कांपते हुए करें और गुप्त रीति से करें। मुझे नहीं पता पहले आप कैसे करते थे, मैं नहीं जानती, लेकिन यदि हमने कुछ लेना है तो कुछ हमें करना भी पड़ेगा। वो क्या? गुप्त रीति से। आगे लिखा 2 वचन में, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजाना जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हालेलुया। आगे भी लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगर हम इस वचन को सीरियस लें तो मेरे जीवन में ये वचन मैं जानती हूँ पूरा हो रहा है। अगर आपको इतनी बड़ी टेस्टमनी, इतनी बड़ी जीवन शैली अगर दिख रही है तो मैं कि गुप्त रीति से कोई भी काम अगर हम बताते हैं ना, तो हम आपकी बढ़ोतरी के लिए बताते हैं। अगर कुछ भी हम वो, मान लो हमने टाइट बोया अपना, तो मैंने बोला कि हम टाइट बोलते हैं, और टाइट बोना वो
चर्च में कुछ भी करें, कोई भी छोटी सी बात हो तो वो गुप्त रीति से करें। तो इसीलिए हमने ये ऐसे नियम लगाए हुए हैं कि 10 डालने वाला शर्म न करे, 100 डालने वाला जब 500 डालने वाला घमंड न करे कि मैं 10 डाल रहा हूँ। गरीब व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि मैं भी 10 डाल रहा हूँ, मेरे पास इतना नहीं है, तो ज़्यादा डालने वाला घमंड न करे। आपकी ऑफरिंग को, आपकी भेंट को, आपके दान को परमेश्वर देखे। हालेलुया। आपके दान को, आपकी ऑफरिंग को, आपकी भेंट को परमेश्वर देखें। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करें मोहरे खुली मत बजाएं। यदि आपने किया है उसको गुप्त रीति में रहने दें। उससे आपकी आत्मिक लाइफ बढ़ेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपके जीवन से बीमारियां जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी, समस्याएं जाएगी। यदि हम इस वचन को पूरा करते हैं, मोहरे खुली नहीं बजाते, जहाँ मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करते। तो आगे 3 वचन में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने न पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारा क्या है, गुप्त में। अगर हम कोई भी काम करते हैं, चर्च में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, कोई भी ड्यूटी हो, कोई भी काम हो, जो दिहाड़ी लगाते हैं, वो जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो कोई भी काम, जो बिजनेस करते हैं, वो भी ये मत सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आपको हर समय परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हर समय परमेश्वर आपको देखता है और जांचता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसी है, कैसा काम कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे ये काम कर रही है। जैसे कि भवन में भी ड्यूटियाँ दी जाती है, जैसे हम ईमानदारी दिखाते हैं तो ईमानदारी के साथ हमारे ऊपर वो ग्रेस भी बढ़ती है, वो मसा भी बढ़ता है, वो अभिषेक बढ़ता है। जो परमेश्वर के दास के ऊपर है, उसकी फैमिली के ऊपर है, वो मसा हमारे जीवन में क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, यदि हम एक भी वचन तोड़ते हैं, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें हर समय पृथ्वी की ओर लगी रहती है और वो देखती है कि कौन बंदा है जो धर्मी है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो गालियाँ नहीं देता, जो चुगली नहीं करता, जो किसी की बात कोई भी हो किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। परमेश्वर हमें देखता है और वो हमारे मनों को भी जानता है कि हम मन में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर। जैसे रात को ही हमने पढ़ा था कि शमौन करोनी जो था, शमौन नाम का व्यक्ति जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपने घर में यीशु को उसने उतारा, विजिट कराई, तो उसने तेवर सजा दिया अलग अलग चीज़ों से। वो कोढ़ी था, इतना बड़ा वो बिजनेसमैन था, तो वो कोढ़ी था। कोढ़ी क्यों था? क्योंकि वो अपने मन में, जब वो स्त्री, पापड़ स्त्री आई, उसने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धुआ और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को साफ किया, सुखाया और इत्र लेके आई, बहुमूल्य इत्र लेके आई। तो जो शमौन कोढ़ी था, उसने सोचा कि यदि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होता, जहाँ परमेश्वर का दास होता, जहाँ प्रॉफिट होता, जहाँ परमेश्वर का पुत्र होता, तो ये जान लेता कि ये स्त्री कैसी है, जान लेता कि ये स्त्री कैसी है, पापड़ी स्त्री है, धंधा करने वाली है, या कैसी भी लगा लो। तो उसने अभी तक मन में ही सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं चला। यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये समझ जाता कि ये क्या है, स्त्री गंदी स्त्री है, इसके पास तो जाना, इसके पास तो खड़े होना, इसके पास में से गुजरना नहीं हमारे लिए पाप है। लेकिन वो क्या हो गई, पापों से आजाद होगी। जो इतने
पाप थे उसके। लेकिन जो शमौन था, जिसने अलग अलग तरह की खाना लगा भोजन तैयार किया, तो उसने मतलब अपने आप को दिखाया कि मैं बिजनेसमैन हूँ या बड़ा काम करने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाया कि मैं इतना टेबल तेरे लिए सजा दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ भी लगा, लेकिन जरूरी नहीं अमीर लोग ही होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं, दिखाने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन उसने भी ऐसा ही किया कि प्रभु यीशु मसीह को घर में विजिट कराने के लिए बुलवाया, और प्रभु यीशु मसीह को उसने जब टेबल सजा दिया, बैठा प्रभु यीशु मसीह, तो पापा ने स्त्री आके ब्लेसिंग ले ली। ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर विजिट रखी है तो हमने उतना आदर मान ननद गौर को नहीं दिया, होता है ऐसा नहीं दिया। जो परमेश्वर के अनुसार हो, जब मैंने गॉड के मन के अनुसार हो, ऐसा नहीं किया तो सोच लो आपकी बरकत रुकी रहेगी। जब तक दूसरा व्यक्ति आपके घर से आए और आपने बुलाया हो तो वो आशीष ले जाए, तो आप ऐसे के ऐसे ही रह जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन आप चौकस रहें कि यदि कुछ भी करें तो दिल से करें, थोड़ा कर लें लेकिन दिल से करें, कुछ भी करें। तो कोई भी काम करना है, कोई भी कुछ भी करना है तो पहले पूछ लें, भवन में फ़ोन करके पूछें, कॉल सेंटर में, कि हमने कुछ करना है या क्या करें, हम कैसे करें, आप बताओ, आपको गाइडलाइन दी जाए। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, फिर आस मत रखें कि परमेश्वर हमें क्या ब्लेस करें। यदि हम लोगों को दिखाने के लिए ही कुछ करें तो हम प्रतिफल पा चुके हैं। हम दुनिया की लोगों की, बहन भाइयों की हम वाह ले चुके हैं। परमेश्वर का उसमें कोई रोल नहीं रहा है। इसीलिए कुछ भी करें तो चौकसी के साथ अपने काम को करें, वफादारी के साथ कुछ भी करें, छोटी से छोटा काम करें तो वफादारी के साथ करें, और डरते और कामते हुए करें। तो देखो यहाँ पर जो बताया गया है कि वो अपना प्रतिफल क्या है पा चुके। और 4 वचन में जैसे लिखा है, गुप्त में करना, कुछ भी करना, क्या गुप्त में करना। यदि हम गुप्त में करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आकाश के झरोखे खोलता है। यदि आप विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों में बहुत बड़ी टेस्टमनी होती है। विश्वास करने वालों के जीवन में, जैसे अब्राहम ने किया, उसकी पत्नी ने किया, तो उसको 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसने अपने विवेक के अनुसार बोया। अगर हम इसहाक को देखें, जो अब्राहम का बेटा था, उसने बंजर भूमि में बोया तो उसने 100 गुना काटा। यदि हम कहें कि मैंने बो दिया है तो मुझे शायद हो सकता है अगले हफ्ते मेरे लिए कोई प्रतिफल बड़ा मिल जाए, ऐसा मत सोचें। लेकिन परमेश्वर, ये भी लिखा है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर हमेशा ही हमें देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमेशा ही हमें बढ़ाने की, तंदुरुस्त रखने की क्या है, हिम्मत देता है। तो यदि हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसी गलती कर बैठते हैं या ऐसा पाप कर बैठते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। यदि अभी तक हमारे जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा, ब्लेसिंग नहीं आ रही, डिवाइन हेल्पर नहीं खड़े हो रहे, तो इसका मतलब यही है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को छूट रहा है हमसे। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमसे छूट रहा है, हम पूरा नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा, अपने मुख की चौकसी कर। यदि हम, यही बात तो होती है कि यदि हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें अपने आप की चौकसी करनी, अपने आप को चौकस रखना, कहीं मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले। तो बाइबल में लिखा, यदि तुम वचन के अनुसार करते हो तो परमेश्वर मन के मनोरथों को पूरा करता है, पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो लिखा, तन की 4 वचन में, तन की तेरा दान गुप्त रहे और
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। आप चाहते हैं कि गुप्त में मेरा पिता मुझे देखता जो है, जो हर समय जिसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि वो ही हमें ब्लेस करे? जहाँ हम चाहते हैं कि लोगों के सामने हमारा नाम लेकर, एक जगह हम चर्च गए थे, वहाँ पर किसी लेडीज ने, नौकरी वाले बंदे ने शायद खाना दिया, तो उन्होंने खुद ही कहा कि आज हमने जो खाना बनाया है हमें खड़े कर यहाँ पर आगे खड़े कर बताना है कि इस सिस्टर ने या इस ब्रदर ने क्या किया है, खाना दिया। तो सोचो वहाँ पर परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। वहाँ पर क्या होगा? इंसान ने बोल दिया हाँ जी जी ठीक है, बहुत स्वाद खाना बनाया है, बहुत टेस्टी था, कितना बनाया है, केड़े केड़े मसाले पाए। जब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, अपनी ब्लैसिंग ਨੂੰ रोक ਲਈਏ। जिदा शमौन कोड़ी ने अपनी ब्लैसिंग को रोक रखा, वो कोड़ से शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? उसने अपने मन में पाप किया, उसने अपने मन में सोच लिया कि ये जो स्त्री है ये क्या है, पापनी स्त्री, ये गंदी स्त्री, ये पता नहीं कहाँ से होकर आएगी। तो उसी प्रकार यदि हम मोरे तुरी बिजा लेते हैं तो हमारा प्रतिफल कुछ नहीं होता, हमें कुछ ही ब्लेसिंग नहीं मिलती। यदि हम दुनिया को दिखाते हैं, यदि हम इंसान को दिखाते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो जब भी कुछ करें तो गुप्त में करें, किसी को मत बताएं, किसी के साथ बात भी मत करें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर बताना है तो वो भी आपकी मर्जी है, हमें कोई वो नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग हमने नहीं देनी, ब्लेसिंग परमेश्वर ने देनी, प्रभु यीशु मसीह ने देनी, हमने कुछ नहीं देना। लेकिन हम जो वर्ड हम बोल देते हैं, जो मैन ऑफ गॉड वर्ड बोल देता है वो पूरा भी होता है। हालेलुया। जो मैन ऑफ गॉड किसी के प्रति कोई बात बोलता है, वर्ड ऑफ गॉड देता है, वचन के अनुसार अगर वो बोलते हैं तो वो वचन पूरा होता है। अगर बहुत सारी ऐसी टेस्टमनियाँ हैं कि बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों को ऐसी टेस्टमनियाँ मतलब है कि मैन ऑफ गॉड ने सिर्फ उनको वर्ड ऑफ गॉड दिया, उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने माना, जैसे मैन ऑफ गॉड ने बोला वैसे ही पूरा किया, तो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। तुम अपने टाइप को, जो कमाई का 10वां हिस्सा है, अपने कमाई के 10वें हिस्से को जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, जैसे लिखा हुआ मलाकिया 3:10 में कि सारे दशमांश कहाँ ले आओ, भंडार में ले आओ, अपने टाइप को ऊंचा उठाएं। जो जन अपने टाइप को हो रहे हैं वो अपने टाइप को ऊंचा उठाएं, वो अपने टाइप को ऊंचा उठाएं, पीले मर्ग में अपने टाइप को बोएं, जो पीला मर्ग है वहाँ पर रखे हुए टेबल में, जो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोना चाहता है वो पीले मर्ग में अपने टाइप को बोए, ताकि परमेश्वर आपके टाइप को देखे और आपकी तंगियों को तोड़े, आपके फाइनेंस के दरवाजे खोले, आपके लिए आकाश के झरोखे खोले, तो डिवाइन हेल्पर कर खड़ा करे, आपके लिए नाश करने वाली जो अंधकार की शक्ति आपकी फजूल खर्ची को बढ़ाती है, तरह तरह की बीमारियां लेकर आती है, उससे आप अगर जाते छुटकारा पा सकते हैं, टाइप को पूरा बोले, आता नहीं बोले, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को पूरा बोले, अपने टाइप को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से, टाइप तेरा है परमेश्वर, मेरे टाइप को ग्रहण करें, मेरे लिए फजूल खर्ची को डांटे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए आकाश के झरोखे खोले मेरे परमेश्वर, मेरी दाल लताओं के फल कच्चे ना गिरे मेरे परमेश्वर, तू मुझे ब्लेस कर। जैसे लिखा हुआ मलाकिया 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 वचन,
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा ढूंढूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने टाइप को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले अपने टाइप को और अपनी ओफलिंग को भी ऊंचा उठाएं। बोले परमेश्वर से धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन टाइप ओफलिंग को बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, भेंटों को, शुक्रनामों को, धन्यवाद की भेंटों को मेरे परमेश्वर आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आप 100 गुना ब्लेस करें। जैसे बीज बोने वाला मेरे परमेश्वर बीज बोने निकला था मेरे परमेश्वर, कुछ अच्छी भूमि में गिरे। जो अच्छी भूमि में ये लगा रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनका बीज उगे मेरे परमेश्वर, इनका बीज उगने पाए मेरे परमेश्वर। ये ब्लेस किए जाए, 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम से ये 100 गुना ब्लेस किए जाए। इनके डिवाइन हेल्पर खड़े हो जाए, इनके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हो जाएं, इनके लिए आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपनी मेरे प्रभु कमाई में से इनके बीज को मेरे परमेश्वर ब्लेस करें। इनके घरों में से बीमारियां, अंधकार की शक्तियाँ सब मेरे प्रभु नाश हो जाए, इनके जीवन से खत्म हो जाए, सारे इवल स्पिरिट के अटैक खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर को ब्लेस कर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सभी के टाइप को, सभी की ऑफरिंग को ग्रहण करें। छुए मेरे परमेश्वर, पाक और क्लीन करें, पवित्र करें मेरे परमेश्वर, ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने ब्लेस किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।